हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मौसम बहुत अच्छा है आज। नहा धोकर हो गए हैं तैयार जिम के लिए। अभी खाएंगे एप्पल और पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी और चलेंगे जिम। और देखो गाइस, आज बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। बच्चों को उठाने की कोशिश करो। समर्थ, समर्थ, उठो, स्कूल जाना है। यसी, गुड़िया, उठो, चलो चलो। गाइस देखो, दोनों बच्चे आज रात को लेट सोए हैं, तो आज ये सोने उठने में बहुत परेशान कर रहे हैं। दोनों उठ नहीं रहे। समर्थ, उठो बेटा, चलो स्कूल जाना है। यसी, मेरी प्यारी गुड़िया, चलो उठो। गुड़िया, उठो बेटा, उठो, जल्दी उठो बेटा। देखो कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेट हो जाओगे फिर स्कूल के लिए। समर्थ, चलो उठो, उठो। वेरी गुड। और जिम के लिए तैयार होकर हमने खाया एक एप्पल, क्योंकि सुबह फ्रूट खाना अच्छा होता है। खाली पेट एप्पल बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। तो गाइस, ब्लैक कॉफ़ी बन गई है और आप देख सकते हैं वही मग है जो मैंने जीता था। और अब सब इसी मग में अपनी ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे डेली। तो गाइस, आज हमारा बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट था। तो बैक लगाते लगाते आज इतना ज़्यादा पसीना आने लगा, इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी, पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी। पूरी बॉडी से इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था। एक सेट लगाने के बाद हमने पसीना चेक किया तो देखा बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था। टी शर्ट पूरी गीली हो गई थी, बिल्कुल पानी की तरह हो गई थी जी। टी शर्ट जैसे पानी की तरह नहीं छोड़ जाएगी। और वर्कआउट खत्म करने के बाद प्रोटीन पीते हुए हम चल दिए घर की तरफ। और गाइस, टी शर्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल गीली हो चुकी है टी शर्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा आज पसीना आ रहा था। और हम चल दिए घर की तरफ। घर जाने के बाद हमें करनी थी अपने ऑफिस की तैयारी। गाइस, हो गए हैं अभी ऑफिस के लिए तैयार और करेंगे ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में हमारे पास है, हमने पोहा है विथ पीनट, और हमारे पास स्वीट कॉर्न है और एक गिलास दूध है। आज हम ये खाएंगे नाश्ते में और ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर करेंगे ऑफिस के लिए तैयार। तो गाइस, अभी ऑफिस से आ गए हैं और डिनर भी हो गया है। तो अभी जा रहे हैं सैलून कटिंग और शेविंग कराने के लिए। और मिलते हैं आपको कटिंग के बाद और दिखाते हैं आपको नए लुक कैसा लग रहा है। तो गाइस, अभी रात के लगभग 12 बज गए हैं। नहा धो लिए, सैलून में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और सोचा थोड़ी देर आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंसान की जो ज़िंदगी है ना गाइस, वो कभी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। एक स्लोगन है, लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीथिंग, लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो होती है ना, वो सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। आज इस समय जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ आराम से, एसी चलाया हुआ है, बैठा हूँ आराम से। इसी समय कुछ लोग, मैं बताऊँ, रोड पर सो रहे होंगे। उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझोगे। भगवान ने अगर आपके पास ये सारी चीज़ें दी हैं, तो आप उन करोड़ों लोगों में से बहुत खुशनसीब हो जिनके पास ये सब नहीं है। और इंसान की एक मानसिकता होती है कि इंसान के पास जो होता है ना, वो उसकी कदर नहीं करता, बट जो उसके पास नहीं होता ना, उसके लिए हमेशा तरसता रहता है। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो है ना उसकी कदर करो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो। क्योंकि प्रयास करोगे उसे पाने की कोशिश करो। दूसरों को मत देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे, जब तक इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? कंपैरिजन। जब इंसान कंपैरिजन करने लग जाता है ना अपने आप को किसी दूसरे से, उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने आप को कंपेयर करूँ मुकेश अंबानी से, तो मैं कभी उसके जैसा अभी नहीं बन सकता। कल को बनूँ ना बनूँ, बट हाँ, मैं उसके जैसा बनने के लिए प्रयास ज़रूर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं है। जीवन में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है ना, कुछ भी हासिल करना है, तो आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको 10वीं मंजिल तक जाना है, तो आपको पहली सीढ़ी पर कदम रखना ही पड़ेगा। आपको अगर अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो आपको घर से कदम बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना एफर्ट लगाए, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए आप जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते। अब आप सोचोगे मैं रात को सोऊं और सुबह उठ के मैं करोड़पति बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान का उठा के देख लीजिए, उसका इतिहास उठा के देखिए,
कोई भी करोड़पति पैदा नहीं हुआ, सबने इसी धरती पर, इसी दुनिया में आकर प्रयास किया, मेहनत किया और सफल हुए। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो, पौधा भी, हम एक पौधा लगाते हैं और पौधा भी ऐसा नहीं कि हमने आज पौधा लगाया कल वो फल देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसकी जड़ें बनती हैं और वो हमें फल देना शुरू होता है। ऐसा इंसान का जीवन है। इंसान का जो जीवन है वो कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख है, दुख है। देखो, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा कि जब अच्छे दिन इंसान के ज़्यादा दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहते। इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, वो थोड़ा सा बुरा टाइम आता ही वो घबरा जाता है। और मैं आपको बताऊँ, घबराना नहीं होता। जब कोई बुरा टाइम आए ना, उसे उससे लड़ना होता है। अच्छे दिन के लिए प्रयास करने होते हैं, एफर्ट लगाने होते हैं कि बुरे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन ज़्यादा दिन नहीं थे तो बुरे दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। बट उस बुरे टाइम पे आपको अपने घर परिवार के साथ धैर्य रखकर, पेशेंसली, ऐसे नहीं है पैसा नहीं है जेब में, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, उससे आपकी और मुसीबतें बढ़ेंगी। घर में प्यार मोहब्बत से, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, क्योंकि अच्छा खाएंगे आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आप ज़िंदगी में। अच्छा, एक बात मान लीजिए, आपके पास पैसा बहुत है और आपका शरीर का सही से काम ना करे तो उस पैसे को कोई यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। बट हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मैं बताऊँ, बट आपका शरीर आपके साथ है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जीवन में अगर आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आप भाग दौड़ कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस शरीर पे ध्यान दो। कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा, अरे कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में 2 घंटे अपने शरीर के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो ये शरीर आपका ध्यान रखेगा, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है हमारे शरीर से ही है। हमारा शरीर सही नहीं है, आज दुनिया में लाखों लोग करोड़ों बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी को कैंसर है, किसी की किडनी फेल हो गई, लोग दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। नहीं, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलता। लाइफ जो है ना, वो इन चीज़ों के लिए नहीं है। लाइफ है अच्छी चीज़ों के लिए, लाइफ है भगवान को याद करने के लिए, भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, अच्छा अच्छा खाने के लिए, बड़ों की इज्जत करने के लिए, बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए, बड़ों का सत्कार करने के लिए। इन चीज़ों के लिए भगवान ने हमें लाइफ दी है। इसे दारू पीने में, गुटखा खाने में, इन चीज़ों में वेस्ट ना करें। ज़िंदगी में खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए उन्हें बोलें कि बेटा पढ़ो। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। एक इंसान में और जानवर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इंसान पढ़ लिख कर समझदार हो जाता है। अगर हम किसी जानवर के सामने 500 का नोट रख दें, उसके लिए वो किसी यूज़ का है नहीं, बट इंसान उसका यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान को पता है उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। पैसे की वैल्यू समझो, बेकार का पैसा मत खर्चो। आज अपने पैसे में, लोग कहते हैं कि यार मैंने 10,000 का बैग लिया, मैं कहता हूँ 10,000 का बैग मत लो, 500 रुपये का बैग लो। 9,500 उस बैग में सेफ रखो अपने बुरे टाइम के लिए। कल को जब तुम्हारे पास बुरा टाइम आएगा ना, तो 9,500 रुपये कमाएंगे, 10,000 का बैग काम नहीं आएगा। आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा अपने पास रखिए, फालतू पैसा खराब मत कीजिए। सेविंग करके चलिए, सेविंग करेंगे, आज की सेविंग आपके भविष्य में काम आएगी, आपके बच्चों के लिए काम आएगी। अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, घर परिवार के साथ रहिए, इज्जत करिए सबकी, एफर्ट लगाइए, कोशिश करिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। देखो, मैं भी कर रहा हूँ, सब, हर इंसान, बिना कोशिश के कुछ नहीं है। कोशिश करेंगे, मंजिल मिलनी नहीं मिलनी वो अलग बात है। देखो, किसको मंजिल मिली किसको नहीं मिली वो अलग बात है, बट हम उस मंजिल के लिए घर से निकले ही नहीं तो वो कमी हमारी है। देखो, एक इंसान जो होता है ना, वो गरीब पैदा हो सकता है क्योंकि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बट अगर वो गरीब मरता है ना तो उसमें पूरा का पूरा उसका हाथ है, क्योंकि वही 24 घंटे और वही 2 हाथ भगवान ने सबको दिए हैं। और उसी 24 घंटे, उसी 2 हाथ में से कोई इंसान लाख, हफ्ते के, महीने के करोड़ों रुपए कमा जाता है, और उसी के समय में कोई इंसान दारू पीकर उसी समय को बर्बाद कर देता है। तो सोच आपकी है, आपको डिसीजन लेना है, आपका निर्णय है कि कैसे आपको ज़िंदगी चलानी है। मैं तो आपको ये कहूँगा, अच्छा रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, अपने घर परिवार के साथ रहिए, पढ़ाई कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, और अपने घर परिवार की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा भगवान होता है और भगवान से बड़ा माँ मानी जाती है, क्योंकि वो उसे उस दुनिया में लेकर आए। तो माँ बाप की पूजा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, माँ बाप को खाना खिलाइए। ये नहीं कि श्राद्धों में तो माँ बाप को खिला रहे हैं, जीते जी किसी ने गिलास पानी भी नहीं है, नहीं। आज माँ बाप हैं, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप के साथ रहिए। ऐसे नहीं, आज मैं कितने वृद्धाश्रम में देखता हूँ लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। किस लिए भाई? जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिन माँ बाप ने आपको इस धरती पे लेकर आए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया, आप उस माँ बाप को, जवानी में आप आज पहुँच गए तो आप उस माँ बाप को खाना तक नहीं खिला सकते। अरे माँ बाप की इज्जत कीजिए, दुआएं देंगे आपके घर परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, दादा दादी का प्यार मिलेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को पता चलेगा घर परिवार क्या होता है। एक परिवार में पला बच्चा और एक अकेला पड़ा बच्चा, दोनों की मानसिकता में फ़र्क देखिए, कितनी मानसिकता में फ़र्क होता है। हमेशा अच्छे बनकर रहिए, इज्जत कीजिए, स्वस्थ रहिए, घूमिए, घूमना ज़रूरी है, घर परिवार के साथ रहिए, बच्चों को प्यार दीजिए,
और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, बट अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।